सुदेश जी, मेरा सवाल है कि 2019 में जब पॉलिटिकल गतिविधियां काफ़ी चरम पे थी, उस वक्त आजसू का भाजपा से गठबंधन नहीं हो सका। कोई रिग्रेट मन में, आज कोई पछतावा है? ऐसा है, लोगों का स्टेट का वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं लोग ये बात की चर्चा करते हैं कि अगर भाजपा आजसू साथ में लड़ती तो आज के हालात नहीं होते। ये यहाँ दिल्ली सब जगह है। डेवलपमेंट का जो कल्पनाएं थी वो आज सीमित और समाप्त मात्र हो गई है कि विकास के किसी मानक पर आज चर्चा ये नहीं होती है। ये कहीं ना कारण होगा, कहीं ना चर्चा होगा, क्योंकि ओवरऑल झारखंड के बारे में कोई एक विषय महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे कोण हैं जिस पे ऊपर काम करने की आवश्यकता है और डेवलपमेंट उसका मेन थीम है। अगर वो काम बंद हो जाता है तो कहीं कहीं नुकसान, जब भी चर्चा होगी तो भाजपा आजसू गठबंधन पर चर्चाएं हो रही है, और चर्चा हो रही है तो हम लोग भी निश्चित रूप से चर्चा के केंद्र में रहते हैं और इस चीज़ को जरूर महसूस करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। एक दो लाइन में बताना चाहेंगे क्यों नहीं हो पाया था वो गठबंधन? देखो, राजनीति में कई कारणें होती है। जब आप सीट शेयरिंग की बात करेंगे और स्टेट में शायद आप स्टेट के लिए कुछ और चाहते होंगे, वो चीज़ें ना बन पाई। मैं शीर्ष लेवल पे आदरणीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, सीट शेयरिंग की कुछ बातें हुई, कुछ इस तरह की बातें हुई जो शायद उस समय राज्य की परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। तो ये कई कारण, एक कारण नहीं कई कारण हुआ जिससे थोड़ा विचारों का भेद हुआ और हम अलग अलग चुनाव लड़े। जो रघुवर दास से आपकी नहीं बनी, पिछली सरकार में लगातार दूरी बनी रही, रघुवर दास का वर्किंग स्टाइल आपको पसंद नहीं था या व्यवहार से आप उनके व्यवहार से नाखुश रहे? नहीं, ऐसा रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई तरह का आज तक मेरी कोशिश भी रही है कि जीवन में हम किसी से मेरे खटास ना हो, और एज ए मुख्यमंत्री मेरे कुछ रीजनल आजसू रीजनल पार्टी की हैसियत से मेरे कुछ सुल रहे, जैसे ये मामला, जैसे अपना स्थानीय मामला याद होगा, पूरे 5 साल तो मैं सड़क पर लड़ा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ में। मैं वहाँ से लेकर 5 साल लगातार मेरे कार्यक्रम चले, लगातार इन्हीं वसूलों के साथ, कि हम चाहते थे कि लोकल जो इश्यूज है राज्य के उसको साथ में लेके आगे बढ़ा जाए। आरक्षण का मुद्दा उन्होंने कमेटी बनाई, जरूर कमेटी बनाई, लेकिन उसको निष्पादन नहीं कर पाए। मेरा इशू ये था, और स्टेट को जिस रूप से ले जाना था, जिस उसमें एज ए सहयोगी, कभी भी आपने उसको एक साथ बैठते हुए नहीं देखा। मुझे नेशनली लोगों ने मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट कमीशन बनाया और उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आपको याद होगा कि मैं उपाध्यक्ष बना, मेरे लिए नेपाल हाउस में कार्यालय छपे, लेकिन मैं कार्यालय जाने के लिए तो नहीं बना ना। मैं इस राज्य के लिए मैं कुछ सोच रहा था। मैंने वहाँ भी आग्रह किया था कि मैं पॉजिटिव इस राज्य के लिए कुछ करना है मुझे, इसीलिए उन्होंने उस बॉडी को बनाया। याद होगा, वो बॉडी फिर नहीं बनी, उस बॉडी बनी, उसको अधिकार दिया गया, उसको ऑफिस खोला गया, लेकिन अब 2-2.5 साल उसके बने होने के एक भी मीटिंग अरेंज नहीं हुआ स्टेट के अंदर में। मैंने भी जब मीटिंग नहीं, तो मैं ऐसा शौकीन आदमी नहीं कि मैं जाके चेयर को होल्ड करने के लिए बना, मैं काम करने के लिए था। मैं इसलिए एक दिन मैं 2-2.5 साल तक न मैंने उसकी कोई सुविधा ली, कोई सुविधा मैंने लिया। शायद आप लोग को ये भी पता नहीं कि मैं जिस आवास में रह रहा था, मैंने उसकी भी सुविधा नहीं ली। मैंने उसका पे तय कराया, और पे तय करा के पूरे में जितना कार्यकाल रहा 5 साल, मैं उस कार्यकाल का पेमेंट किया हूँ मैंने। इसलिए कई लोगों को बहुत गलत फहमी रहती है कि ऐसा है ऐसा है। मैंने खुद पता कर लो कि मैं अपने आवास से, मेरे हैसियत मेरी नहीं थी, मैं विधायक नहीं था ना, अध्यक्ष के रूप में कोई आवास होता नहीं है। जब ये नहीं था तो मैंने ये तय कराया कि अगर मैं रहूँगा तो इसके जो वसूल है, नॉर्म्स है, उसको मैं फुलफिल करूँगा, तब मैं रहूँगा। तो फिर एक रेट तय हुआ PWD से, उस रेट को मैंने पे किया है। मैंने 1 लीटर तेल तक नहीं लिया उस पद के हैसियत से, ना मैं एक वेतन उठाया। तो जो काम मैं नहीं करूँगा उसको मैं छूँगा नहीं, और मेरी कोई व्यक्तिगत ये नहीं है। मैं हमेशा स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सोचता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।